सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ये जो सिंध तास मुआहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, गुज़िश्ता बरस से भारत ने इसको मअतल किया हुआ है। जब उन्होंने इसको मअतल करने का ऐलान किया, क्या उसके बाद से आप लोगों का कोई उनसे राब्ता हुआ? हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ इसमें। ठीक। और इस वक्त जो सिचुएशन है, इसको आप टैकल करने के लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आलमी सतह के ऊपर जो इसमें लिटिगेशन होगी वही वाहिद हल है, या कोई और हल भी इसका निकल सकता है? इसमें जैसे आपने अपने जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर शेयर किया अपने व्यूअर्स के साथ, इसमें हमारे पास अगर हम इसको दो ट्रैक पे हम बात कर सकते हैं। पहला ट्रैक जो है वो पाकिस्तान के हवाले से मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम पीस लविंग नेशन हैं और एक यूएन मेंबर स्टेट के तौर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स द इंटरनेशनल वर्ल्ड उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और देयरफॉर जो भी लॉफुल कोर्सेज हैं हम उसके ऊपर जितनी रेमेडीज अवेलेबल हैं वो हम जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस हवाले से जैसे आपने लिटिगेशन की बात की, तो लिटिगेशन इज वन ऑफ द ऑप्शंस जिसके अंदर इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क के नीचे हमारी कुछ जो है वो लिटिगेशन कंटिन्यूड है, जो कि इंडिया की अबेन से पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो अब उसके बाद ड्यूरिंग द लिटिगेशन क्योंकि अबेन्स का मैटर भी आ गया है तो वो भी कोर्ट के सामने रखा गया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के फोरम के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेज किया इसको, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब, उन्होंने यूएन के प्रेसिडेंट को और यूएन के सेक्रेटरी जनरल को भी रीच आउट किया। इस तरह पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान इंडिया क्वेश्चन के तहत एक इवेंट वहाँ अरेंज कराया यूएन सिस्टम में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की भी इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। तो हमारी इस वक्त जो है वो मल्टी प्रोंग जो है जो हमारी एफर्ट्स हैं उसके अंदर हम बेसिकली वर्ल्ड को ये चीज़ बावर कराना चाह रहे हैं कि जो इंडिया का ये एक जो जो ये स्टेप लिया है उन्होंने ट्रीटी को अगेंस्ट में प्लेस करने का, ये ना सिर्फ एक जो है वो इरेशनल डिसीजन है या पॉलिसी है, बल्कि ये यूनिलैटरल है और इसकी कोई लीगल बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती। और इसकी वजह से इस रीजन के पीस को भी खतरा लाहक है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड का इस वक्त रोल है कि वो अपना रोल जो है इसमें वो प्ले करें। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी हमने देखी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक सेमिनार हुआ, वहाँ पे जो एक चाइनीज़, आप उनको तजियाकार कह लें, माहिर मुख्तलिफ अमूर के इस हवाले से जो हैं उनके वो माहिर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि सिंध तास मुआहदे का हिस्सा चाइना को भी बनना चाहिए। क्या इसकी कोई गुंजाइश निकल सकती है? चाइना क्या इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है? कल की कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल था। मेरी याददाश्त में ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मैंने मिस की हो, लेकिन मेरी याददाश्त में ऐसी बात नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि चाइना को सिंध दास मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए। सिंध दास मुआहदा अखबारात जो है, कोट कर रहे हैं विक्टर गांव को। विक्टर गांव ने यह कहा कि चाइना को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो है ना इंडस वाटर्स ट्रीटी का हिस्सा होने का के बारे में कहना एक शायद उन्होंने ये बात ना की हो, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी तो ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक मुआहदा एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर किसी तीसरे पार्टनर का इस स्टेज पे अगर को जो है वो अगर शामिल होना हो तो बेसिकली उसके लिए दोनों फरीकैन का राजी होना जरूरी है और फिर ट्रीटी में जो है वो अमेंडमेंट होगी। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि मेरे जो है वो रेकनिंग में, मेरी यादाश्त में ऐसी बात नहीं कि विक्टर गाओ साहब ने कोई ऐसी बात की है कि वो जो है वो चाइना भी इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा बनना चाहता है। एक बात यह है, और दूसरा यह है कि वहाँ पे ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन की बात हुई है, जो कि जाहिर है इंडस बेसन का कुछ हिस्सा चाइना के अंदर है। तो नेचुरली इसी तरह से कुछ हिस्सा इंडस बेसन का जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है। जैसे दरियाए सिंध और दरियाए सतलुज जो हैं ये तिब्बत के इलाके से निकलते हैं। तिब्बत एक प्लेट्यू है, एक सतह मुर्तफा है, तो वहां से ये ओरिजिनेट करते हैं। और काबुल जो कि फिर इवेंचुअली इंडस बेसन का पार्ट है वो अफगानिस्तान में है, उसकी फिर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये ट्रांस बाउंड्री के कॉन्टेक्स्ट में वहां पे बात हो रही थी, क्योंकि कोऑपरेशन की बात हो रही थी। और वाटर जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर दुनिया ने, अगर आप माजी में उठाएं जितनी भी तारीख है, नोन हिस्ट्री, उसके अंदर नेशंस ने जब भी पानी के ऊपर कोई ऐसे तनाजात हुए हैं तो उस पे नेशंस ने अल्टीमेटली
इसी बात को तरजीह दी है कि पानी के ऊपर तनाजा करने की बजाय को एग्जिस्ट और कोऑपरेट करना चाहिए। और ये इंडस वाटर ट्रीटी भी जो है वो इसी की एक मिसाल है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने जब 1960 में ये मुआहदा किया था तो उस वक्त इनके सफारती ताल्लुकात या डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कोई ऐसे अच्छे नहीं थे कि हम कहें कि आज वो खराब हो गए हैं। तो शुरू से ये एक जो है वो हॉस्टिलिटी रही है इंडिया की तरफ से टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद पानी के मामले पे ठीक है। दोनों कंट्रीज ने इस चीज को तरजीह दी कि इसके ऊपर एक मुआहदा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने भी फरमाया कि 1960 में ये मुआहदा हुआ था, क्या 1960 के बाद इससे पहले कभी कोई ऐसा मौका आया कि पाकिस्तान ने या भारत ने इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया हो? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं आया। ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 1960 से अगर आप देखें तो उसके बाद पाकिस्तान में 1965 की एक वॉर है, फिर 71 की वॉर है, 99 की एस्केलेशन है। ये सारी सिचुएशंस आई जिसमें दोनों कंट्रीज ने पानी को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखा है। और यही इस ट्रीटी का स्पिरिट था कि whenever it comes to water it will be a decision, a resolve of the two states, कि इसमें हम को एग्जिस्ट करने के लिए कोऑपरेशन का मैकेनिज्म रखेंगे। और अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को देखें तो उसके अंदर कहीं पे भी किसी किस्म की पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है। वो प्योरली वाटर और हाइड्रोलॉजी के फ्रेमवर्क में रहते हुए राइट्स और ऑब्लिगेशंस को फिक्स और डिलिमिट करती है। ठीक है। अच्छा सर, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को देखें तो लार्जली तीन जो दरिया हैं, जिसमें रावी है, ब्यास है, सुतलेज है, वो लार्जली भारत को दे दिए गए। इसी तरह सिंध, झेलम और चनाब लार्जली पाकिस्तान के पास हैं। लेकिन ये जो तीनों दरिया पाकिस्तान के पास है, इनके ऊपर मुतअद्दिद ये कहा जा रहा है कि भारत डैम बना रहा है, और कुछ उन्होंने बना भी लिए हैं, पानी के जखीरे भी बना लिए हैं। अगर वो ये सारे जखीरे बना देता है तो इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा? क्या इससे सिर्फ डेविस्टेशन आपकी किसी एक फसल को होगी, या ओवरऑल आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है? देखिए जो डैम की कंस्ट्रक्शन इन इटसेल्फ जो है उसको लेके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी में वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया को जो डैम्स बनाने की परमिशन दी गई है उसको क्वालिफाई किया गया है। क्वालिफाई इस तरह से किया गया है कि उसमें यह कहा गया है कि जो डैम्स अगर आप वेस्टर्न रिवर्स पे को बनाना चाहें तो उनके डिजाइन और उनके ऑपरेशन एक सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। और वो क्राइटेरिया जो है उसका अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी डैम अपने डिजाइन की वजह से या अपने ऑपरेशन की वजह से इन दरियाओं के पानी के कुदरती बहाव के अंदर कोई खलल नहीं डालेगा। अब अगर कोई भी डैम जो कि इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पे बनाता है और वो ट्रीटी के डिजाइन और ऑपरेशनल क्राइटेरिया को कंफर्म करता है, उसके मुताबिक है, तो पाकिस्तान ने जो है वो किसी भी इस किस्म के डैम के ऊपर कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमने उसको ट्रीटी में एग्री किया हुआ है। लेकिन जिस वक्त अगर आप उस डैम के अंदर ये कैपेबिलिटी रखेंगे कि वो पानी के नेचुरल पैटर्न को डिस्टर्ब करे, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट आएगा। और अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं रियल वर्ल्ड की एग्जांपल से, तो आप देखें कि माजी में पिछले साल जब इंडिया ने इस ट्रीटी को अबेंस में प्लेस किया तो उसके फौरी बाद अप्रैल के एंड में और मई के पहले हफ्ते में हमारे पास दरिया चनाब में मराला के मकाम के ऊपर पानी के अंदर फ्लक्चुएशंस हुई सिग्निफिकेंट। और उसके बाद फिर इसी तरह की फ्लक्चुएशंस जो हैं वो दिसंबर जब वो मई में हुई तो उनका दौरानिया कोई 3 से 5 रोज का था। क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है तो ऊपर का डैम उनके पास पगलेआर डैम है, उसमें से जब उन्होंने पानी खाली किया और उसको रीफिल किया तो दरिया में गर्मियों की वजह से ज्यादा पानी होने की वजह से उस डैम की रीफिलिंग में कम वक्त लगा। लेकिन वही डैम जब उन्होंने जो है वो दिसंबर में पिछले साल यही ऑपरेशन किया, यानी माल ऑपरेशन किया, ट्रीटी की खिलाफवर्जी में ऑपरेशन किया, उसको खाली करके जब दोबारा रिफिल किया, तो क्योंकि दिसंबर एक विंटर जो है वो सीजन का मंथ है, उसमें पानी कम होता है रिवर्स में, तो वो फिलिंग में ज्यादा टाइम लगा। कोई 10 से 12 रोज हमारे पास मराला के ऊपर पानी में कमी जो है वो देखी गई। तो ये इम्पैक्ट है और ये एक डैम है। और जैसे आपका सवाल था कि जब ये मल्टीपल डैम्स बनेंगे और वो डैम्स अगर ट्रीटी के क्राइटेरिया की खिलाफ वर्जी में बनेंगे और पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत रखेंगे, तो हर एक डैम के अंदर समर और विंटर में तकरीबन इसी रेंज की कैपेबिलिटी उनके पास है।